नमस्ते ट्रेडर्स, चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में किस प्रकार का हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला था। तो यहाँ हम 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि आज कहाँ कहाँ पर ट्रेड करने लायक मोमेंटम मिली थी यहाँ पे और मैंने कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिया था। स्टार्टिंग में देखोगे आप यहाँ पर बहुत बड़ा पहली ही कैंडल बन जाती है, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ खास अपॉर्चुनिटी हमें मिल नहीं पाई ट्रेडिंग करने की। यहाँ पे एक बार इस एरिया के आसपास रिटेस्ट हुआ था, अगर आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे होगे, बट वहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव एंट्री हो जाती, तो इसलिए यहाँ कहीं एंट्री हमारी नहीं बनी कॉल साइड में। एक यहाँ पर डोजी कैंडल बना था और प्रीवियस जब स्विंग ब्रेक हुआ तो यहाँ मैंने एक एंट्री ली थी छोटी सी, जिसको मैंने यहाँ कहीं निकाल दिया था इस लेवल के आसपास, मतलब टॉप पे नहीं निकाला था। जब ये वाली कैंडल बन गई उसके बाद जब यहाँ कहीं ब्रेक होने लगा तो मैंने इसको निकाल दिया था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पोलन फ्लैग बना था तो दोबारा मैंने यहाँ कॉल साइड में एंट्री की थी और उसको भी मैंने इस रेड कैंडल के आसपास यहाँ कहीं निकाल दिया। मतलब ये दोनों ट्रेड मिला के भी कोई बहुत बड़े पॉइंट्स आज मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन एक ट्रेड लास्ट में अच्छा चल गया था, वो ये वाला था यहाँ पे जो मैंने आपको टेलीग्राम पे क्लियरली अपडेट किया हुआ था कि यहाँ टॉप पर राइजिंग वेज बन रहा है जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री की थी जिसमें मुझे यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। तो टोटल आज मैंने 4 ट्रेड किए थे, 3 ये ट्रेड हो गए और एक फिर यहाँ पर मैंने शॉर्ट का ट्रेड लिया था इस जगह के आसपास, जो ये वाला एरिया था जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है। बट यहाँ पर जो ट्रेड में अगर आप ये कैंडल्स को नोट कर रहे होगे, कैंडल्स को अगर आप नोट कर रहे हो, पहली बात तो मैं क्वांटिटी रिड्यूस करते हुए चल रहा था। और अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन के चार्ट की कैंडल्स देखी होगी तो ये जो इतनी बड़ी मूव आपको दिख रही है केवल 2 कैंडल में आ गई थी। तो जो यहाँ पर जो ऑप्शन जो सेकंड कैंडल में आप देख रहे होगे ऑप्शन में एक बहुत बड़ी स्पाइक लग गई थी ऑप्शन के चार्ट में, अगर आज आपने नोटिस किया होगा। तो बाय बैड लक कह लो या फिर गलत टाइमिंग कह लो, मेरा यहाँ टॉप पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था। मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो जिस कारण से जब टॉप पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ कैंडल उसी टाइम नीचे आ गई। ये जो चार्ट की कैंडल थी वो सस्टेन कर रही थी बट ऑप्शन की कैंडल में एक स्पाइक लगा और वहाँ पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, फिर वो कैंडल नीचे आ गई। तो इसलिए फिर मैंने उसको निकाल दिया। वो बाद में नीचे आया बट क्योंकि मुझे यहाँ इतना मार्जिन मेरा पहले ही जा चुका था, लॉस जा चुका था, इतना स्टॉप लॉस मैंने प्लान किया नहीं था इतना बड़ा इस ट्रेड में, तो इसलिए फिर मैंने उस ट्रेड को वहीं पर कट कर दिया। तो टोटल 4 ट्रेड लिए थे मैंने, कुल मिला जुला के ठीक ठाक दिन रहा आज यहाँ पर। बाकी आप देखोगे तो हो क्या रहा है यहाँ पर, प्रीवियस दिन को जैसे ही हाई ब्रेक कर रहा है, मैंने आपको क्लियरली बताया कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास रहे ना, तो जब भी प्रीवियस डे के हाई या मतलब अगर ऑल टाइम लो के आसपास है या फिर डाउन ट्रेंड में है तो प्रीवियस लो ब्रेक होता है तो अच्छा मोमेंटम आता है, प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आता है। तो यहाँ भी धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा था, उसके बाद डाउनफॉल है। अगर आप ट्रेंड को भी यहाँ समझते हो तो यहाँ पर हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी इस लेवल के कहीं डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता, बट अगर प्रॉपर डाउन ट्रेंड आप देखोगे तो वो इस लेवल के नीचे स्टार्ट होना था। तो जो लास्ट में मूवमेंट आया वो बेसिकली मार्केट को यहाँ पर जो इसकी नेगेटिव एरियाज है वहाँ पर जाके क्लोजिंग मिली है। कल के दिन क्या हो रहा है, अब आजकल मार्केट कर क्या रहा है आप देखिए, या फिर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है और एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता है। और इसीलिए आजकल डाउन साइड को प्लान करने में भी डर लग रहा है। इंट्राडे में नीचे वाले मूवमेंट्स आ रहे हैं बट अगर आप इंट्राडे से मतलब कल मार्केट खुलते टाइम ये प्लान करके बैठे कि ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकडाउन है, नीचे मोमेंटम आ सकता है, तो वो प्लान करने में ही डर लग रहा है क्योंकि जो बाइंग आ रही है नीचे के लेवल से वो सच में कमेंडेबल है। यहाँ पे आप 2-3 दिन से देखो, हर दिन मार्केट में जब भी एक डिप मिला है वहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिली है। बाकी ट्रेंड लाइंस वगैरह बहुत सारी ब्रेक हो रही है। बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा था, अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाऊं तो इस चैनल का भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। इस वाले चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये वाला चैनल है, तो इसका भी ब्रेकडाउन हमें कल देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। बट फिर भी यहाँ पर सेल का प्लान करके भी बैठना सही नहीं रहेगा, इंट्राडे का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर ऐसी एक फास्ट मोमेंटम आ रही है ना जो ऊपर की तरफ, किसी दिन यही फास्ट मोमेंटम एक नीचे रेड कैंडल बन जाती है ना, तो फिर आप समझ लो जैसे ये वाला दिन था नीचे डाउन ट्रेंड करता रहा, वैसा दिन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट भले ही गैप डाउन ओपन हो रहा है, नीचे की एरिया से सपोर्ट लेके एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो फिर स्लो एंड स्टडी एक साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करके रखना चाहिए फिलहाल के टाइम में। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में जो ये फॉल आया वो थोड़ा सिग्निफिकेंट था। क्यों था? क्योंकि धीरे 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 करके ही निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेंड किए जा रहा था आज पूरा दिन भर। बाद में ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकडाउन है और यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। बट अगेन ये फॉल फॉल मतलब मार्केट का जो अभी स्ट्रक्चर है वो क्लियरली बाय ऑन डिप है और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं होने दिया जा रहा। तो ये जो डिप्स है यहाँ कहीं अगर ओपनिंग मिलती है तो दोबारा इनको बाइंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। बट अगर ऐसी ग्रीन कैंडल्स में ऐसी रेड कैंडल बनने लगे ना, तो वो दिन अच्छा आपको एक नीचे डाउन साइड का मोमेंटम दिखेगा। ये जो सारी ट्रेंड लाइंस है वो टेस्ट होंगी या फिर इनका ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता। तो ये थी आज की प्राइस एक्शन एनालिसिस। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।